साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक अपन ने इससे पहले 11 चैप्टर था जिसका नाम था विद्युत, क्या था, उसको कंप्लीट किया है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब सुनो बेटा, इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं हमें तो वो याद होना चाहिए। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो याद होना चाहिए। तो कंटेंट याद होना चाहिए और कंटेंट से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो याद होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अपन इसमें पढ़ेंगे यार विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब चुंबक से संबंधित पार्ट है। किससे संबंधित है? चुंबक से। तो इसमें अपन चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबक क्या होती है, चुंबक के अंदर कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और विद्युत परिपथ में चुंबक क्या काम आ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल आता है, चुंबकीय बल रेखाएं आती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आती है। तो ये सब चीजें अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। जिसको ये पार्ट याद है, इस आपके कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ नहीं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। पहले चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनती हैं वो पढ़ेंगे। चुंबक सब जानते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चुंबक क्या है। तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन आता है कि चुंबक क्या है साहब, चुंबक क्या है। इंपॉर्टेंट धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। पहले अपन पूरा कंटेंट पढ़ेंगे, पूरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ चुंबक क्या है। सभी जानते हैं चुंबक क्या है, बोलो सर। चुंबक चुंबक है। चुंबक क्या है? चुंबक चुंबक है। हाँ, जो जिससे चिपकता है वो चुंबक है। सुनो, सबसे अच्छी लाइन ये है कि चुंबक क्या है साहब। चुंबक है वह पदार्थ, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा या लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? सभी जानते हैं भाई, लोहे को अपनी ओर क्या करती है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। बस इससे बनाते हैं आगे। तो इसके बारे में लिखते हैं, चुंबक क्या है, लिखो वह पदार्थ जो लोह पदार्थ या लोह युक्त अन्य पदार्थ, वह पदार्थ जो लोह पदार्थ या लोह युक्त अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। अभी चुंबक के बारे में और पढ़ेंगे। अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहलाता है। अब रुको, बाद में लिखना, अभी इसके बारे में और पढ़ते हैं। अच्छा, अब साहब चुंबक हैं तो चुंबक में कौन कौन से गुण होते हैं? तो चुंबक के गुण बताओ, किसी को याद हो बताइए। अगला क्वेश्चन आता है चुंबक के गुण कौन कौन से? पहला गुण तो लिख ही रखा है, चुंबक लोहे का गुण होता है। पहला गुण सुनो, पहला गुण तो चुंबक लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा गुण यह है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। कितने ध्रुव होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जिसको अपन नॉर्थ बोलते हैं और दक्षिण को साउथ बोलते हैं, एन और एस। अब साहब चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, तो चुंबक में यह गुण ऐसा है कि समान ध्रुवों के बीच में तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, बोलो आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। देखना कभी कभी चुंबक को अपन पास में ना, तो पास में नहीं आती, यूं आती, और कभी कभार बिल्कुल चिपक जाती है। मतलब समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 2 गुण ये हो गए। एक और गुण है, अगर आप चुंबक को ऐसे लटकाओ तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही टहरती है। जैसे मान लो चुंबक को ऐसे पकड़ के आप लटकाओगे ना, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही टहरेगी, ऐसे नहीं टहरेगी पूर्व पश्चिम में टहरेगी। ये सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि उसके 2 ध्रुव हैं, उसकी 2 ही दिशा हैं, उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा। आगे बात समझ में? अरे इसके बारे में तो और पढ़ेंगे बाद में कि एक लोहे के टुकड़े को भी आप चुंबक बना सकते हो।
कैसे बाद में पढ़ेंगे, पहले तो देखो चुंबक में गुण क्या क्या है। तो पहला गुण है कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है। दूसरा गुण है कि इसमें दो ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुवों को समान ध्रुव तो प्रतिकर्षित होते हैं, असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। चौथा गुण है कि इसको चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो हमेशा ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही टहरती। आई बात समझ में? बोलो। तो और फिर चुंबक का चित्र बनाएंगे, हमें पता है, चलो मैं आपको दिखा दूं। चुंबक मान लो चुंबक का एक टुकड़ा है साहब, ये क्या है साहब? चुंबक का टुकड़ा, ठीक है। अब चुंबक के टुकड़े में दो ध्रुव होते हैं, एक तो N और एक S, नॉर्थ और साउथ, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। तो चुंबक में पहला गुण तो ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहे को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित। दूसरा गुण है कि समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। बोलो क्या होता है? दोबारा लिखेंगे। और असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। देखो मैं इसके पास एक और चुंबक लाता हूं साहब, N और S, तो बोलो इन दोनों को मैं पास में ले जाऊंगा, चिपक जाएगी या नहीं चिपकेगी? क्यों? क्योंकि इधर साउथ है उधर इधर नॉर्थ है, असमान ध्रुव हैं तो ये चिपक जाएगा। अगर मैं इसको N और S ऐसे लाता हूं उल्टा करके तो ये चिपकेगी क्या? नहीं चिपकेगी। S के पास लाऊंगा नहीं चिपकेगा, N के पास नहीं चिपकेगा, N और S हमेशा चिपकेगा। समझ में आया? तो ये चुंबक का गुण है। और अगर मैं इसको स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटकाऊंगा तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। समझ में आया? तो चलो अब अगला क्वेश्चन अपन लिखते हैं। ये लिख लिया था क्या? नहीं लिखा। चलो तो देखो बेटा, अभी आपने समझा था कि चुंबकीय गुण क्या है, तो अब अगला क्वेश्चन लेके आए हैं कि चुंबक के गुण बताइए। हमने समझा था पहला गुण तो क्या है? चुंबक लौह पदार्थों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। दूसरा गुण हमने देखा कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो। चुंबक में दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को आप N कर लेना, N मतलब नॉर्थ और S मतलब साउथ। आई बात समझ में? N और S दो ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं साहब? प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सबसे अच्छा गुण यह है कि स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक, आप चुंबक को ऐसे लटका दो, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। जिसका सिरा जैसे मान लो नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ चल जाएगा, साउथ है तो साउथ की तरफ चल जाएगा। तो अपन यहां पर चर चुंबक का डायग्राम भी बना देते हैं। देखो वही एक चपटा सा लोहे का टुकड़ा ले लेते हैं, और ये लोहा क्या? चुंबक का टुकड़ा है। ये हमने बना दिया चुंबक। एक तरफ N लिख लेना और एक तरफ S लिख लेना। ये हमारी छड़ चुंबक हो गई साहब। क्या हो गई? छड़ चुंबक। ठीक है, उतार लो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जो पार्ट का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसके बारे में समझते हैं साहब, क्या कहता है ये, और जिसका माइंड यही है वो समझ जाएगा। अरे इसका मतलब है कि विद्युत धारा क्या है साहब? विद्युत धारा मतलब लाइट, विद्युत के द्वारा हम कौन सा प्रभाव ला रहे हैं? चुंबक। अरे मतलब विद्युत के द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। परिभाषा तो सिंपल है कि किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा के द्वारा हम चुंबक का व्यवहार उत्पन्न करा दें तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कैसे उत्पन्न होगा? ये वास्तव में सही है या गलत है? कैसे पढ़ रहे हैं हम? इसके लिए एक वैज्ञानिक आया था, अंग्रेजी वैज्ञानिक है, ओरस्टेड। कौन सा वैज्ञानिक है? ओरस्टेड एक वैज्ञानिक है। उसने प्रयोग करके देखा और वास्तव में देखा यार कि विद्युत के द्वारा चुंबक बना रहे हैं अपन। क्या बना रहे हैं? चुंबक। तो प्रयोग उसने किया, वो भी अपन करते हैं। देखना बेटा क्या होता है। हम एक परिपथ बनाते हैं साहब, जिसमें बैटरी लगाई, कुंजी लगाई और कोई भी एक परिपथ बना दिया हमने ऐसा। देख लो इधर ये एक परिपथ बना दिया। इस परिपथ में यहां पर मैंने इसको छेद करके एक मतलब बीच में एक गत्ता लगा दिया साहब, इसमें से तार छेद करके नीचे चला गया तार। ठीक है, अब इस गत्ते के ऊपर मैंने यहां पर एक चुंबकीय सुई, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छा दिखे। पहले ये गत्ता बना दिया, इसमें से तार निकाला, परिपथ में बैटरी लगाई, कुंजी लगाई और कोई सा भी प्रतिरोध लगा दिया, मतलब जैसे बल्ब लगा दिया साहब। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है, बोलो दिख रही है? ठीक है, अब देखो साहब इसने क्या किया यार, इसने एक लोहे की सुई रख दी साहब। क्या रख दी? सुई रख दी। ये माना ये सुई है साहब, ये सुई रख दी।
ठीक है, देखना इधर क्या हुआ था। जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित हुई, पहले नॉर्मल साहब मैंने कुंजी खोल रखी है, ऐसे रह रखी है सुई, मैंने बटन चालू किया, परिपथ में क्या प्रवाहित हुई, धारा, मतलब लाइट प्रवाहित हुई। तो यार मुझे एक साथ पता लगा कि यार सुई में विक्षेप आ गया, मतलब सुई ऐसे थी, ऐसे हो गई साहब, कैसे भी, मान लो ऐसे थी तो यूं हो गई, ऐसे थी यूं, कैसे भी हो गई साहब, मतलब सुई अपनी स्थिति से विक्षेपित हो गई। क्या हुआ ऐसा, मतलब सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या प्रवाहित करी। अब यार ऐसे हो जाता है कि विक्षेप, सुन लो बेटा, माना मैंने लोहे की कोई सुई ली होगी, सुनो ये कोई भी सुई है, इसके पास में चुंबक लाऊंगा तो इधर किसकेगी, नहीं किसकेगी, सुन लो, इधर सुई को पहले नॉर्मल यहां पर तार रहे, अब वो तार अपने आप में क्या बन गया, चुंबक बन गया, तो उस चुंबक की वजह से सुई ऐसे हो गई। इसका मतलब यार मैंने तो तार रखा था, वो चुंबक क्यों बना। समझे क्या कह रहा हूं मैं, अरे किसी परिपथ में धारा प्रवाहित किया, पहले तो सुई ऐसे थी, जैसे ही लाइट प्रवाहित हुई सुई विक्षेपित हो गई, यूं हो गई, कैसे भी हो गई साहब। इसका मतलब इस तार में कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ है, ये तार क्या बन गया होगा, बोलो, चुंबक बन गया है। इस वजह से इसने इस सुई को हिला दिया, और यही क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय, यही सबसे पहले प्रयोग हुआ था और स्टेड ने किया था। फिर उसने बोला कि वास्तव में किसी परिपथ में धारा प्रवाहित कर दें तो विद्युत के द्वारा हम चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर दें, तो इस प्रभाव को क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय। समझ में आया, बोलो। तो एक परिपथ लिया, परिपथ में हमने यहां पर सुई रखी, सुई जैसे रखी थी अपनी स्थिति से विक्षेपित हो गई। कब हुई, जब, अब देखो वापस मैं बटन बंद कर दूंगा तो वो यूं हो जाएगी, वापस बटन चालू करते ही यूं हो जाएगी, मतलब इस तार में कुछ ना कुछ हुआ है। तो इस तार में धारा प्रवाहित हुई है, क्या प्रवाहित हुई है, विद्युत धारा, और इस विद्युत धारा की वजह से ये तार अपने आप में कैसा व्यवहार कर रहा है, चुंबक के समान, और चुंबक के समान व्यवहार कर रहा है, तो इस लोहे के सुई को हिला रहा है, और इसलिए पता लगा कि विद्युत धारा के द्वारा हमने क्या बना दिया, चुंबक बना दिया। तो विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय व्यवहार उत्पन्न कर दिया, इसको ही कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आया, बोलो, आया कि नहीं आया। वो सीधा है, तुम्हारे से भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट यूं आएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो हमें तो पता है कि विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करना या विद्युत धारा द्वारा चुंबक के समान व्यवहार उत्पन्न कराना ही क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम है। अरे हमने कल विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा था, तो विद्युत धारा के द्वारा हमने तार को गर्म किया था, तो गर्म किससे किया था, विद्युत से। क्या हुआ था, गर्म हो गया था, तो विद्युत से तापीय लाए थे, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था। यहां विद्युत से क्या ला रहे हैं, चुंबक ला रहे हैं, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आ गया समझ में, यही है। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में पहला ही प्रयोग दे रखा है, ये देखो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे हुआ, वही परिपथ में धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करी, तो ये परिपथ का तार है ना, ये अपने आप में चुंबक के समान व्यवहार करने लग गया, और व्यवहार करने लग गया तो इसके पास में रखी लोहे की सुई अपने आप में हिलने लग गई। इससे पता लगा यार वास्तव में विद्युत से अपन चुंबक बना सकते हैं। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिख लेते हैं, ये डायग्राम भी बना लेंगे बाद में। क्या लिखेंगे कि, अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे, आपका क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो बाद में बनाना, पहले लिखना विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय, विद्युत धारा द्वारा चुंबक के समान व्यवहार उत्पन्न कराना ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यहां पर स्टार लगा लिखेंगे। यह प्रभाव सबसे पहले, यह प्रयोग किसने किया था, यह प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक है जिसको क्रिश्चियन और ऑरस्टेड बोलते हैं, डायरेक्ट आप तो लिख लो क्रिश्चियन
ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसके अनुसार दिख रहा है ना, इसके अनुसार जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, दिख रहा है इधर, प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करते हैं एवं परिपथ तार के पास दिक्सूचक सुई लाते हैं तो सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। अतः इससे यह ज्ञात होता है कि परिपथ में विद्युत के द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब सुन लो, ये तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। क्वेश्चन बदल सकता है वो, क्वेश्चन सुन लो इधर बेटा, क्वेश्चन ये बदल सकता है कि विद्युत धारा मतलब किसी परिपथ के पास चुंबकीय सुई लाएं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों? उसका आंसर भी तो यही है। बोलो, अरे सीधा सा मीनिंग कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन बदल सकता है। क्यों बोल सकता है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों? तब भी यही है, क्योंकि चुंबक सुई को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। या फिर किसी परिपथ तार के या परिपथ में धारा प्रवाहित है, उस तार के समीप चुंबकीय सुई लाएं, दिक्सूचक सुई लाएं तो वो विक्षेपित हो जाती है, क्यों? समझ में आया? बोलो, क्योंकि वहां पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा का। आगे बात समझ में, चलो उतार लो इसको। भाई हमने लास्ट में पढ़ा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हो गया कि विद्युत धारा के द्वारा प्रतिरोध, जैसे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो तार चुंबक के समान व्यवहार करता है, यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अब अगला टॉपिक आता है कि अगला क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। बहुत सीधा है, बोलो, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? चुंबकीय बल। देखो साहब, माना ये मैंने कोई भी छड़ चुंबक ली साहब, एन और एस ले लिया। अब इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक बल लगाती है, जैसे मान लो यहां पर मैं लोहे का कण ले लूं तो ये अपनी इसकी ओर आकर्षित होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? अगर यहां रखूंगा तो होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये आसपास का वह क्षेत्र है जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है या चुंबकीय बल लगता है, चुंबक बल लगाती है, दूसरी मतलब आकर्षण बल लगाती है, वही क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्षेत्र मतलब फील्ड, मतलब एरिया। क्षेत्र मतलब क्या है? एरिया। अब चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां जहां पर लोहे के कण रख दूं वो किसकी ओर चला जाए? चुंबक की ओर, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय। बहुत सीधा है, आई बात समझ में? चलो लिखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है और समझ लो। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र को अपन B से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? बोलो, B से। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश। और सदिश के ऊपर में से एक तीर का निशान लगाते हैं अपन। बोलो, लगाते हैं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश आ जाए जहां पर दिशा का ज्ञान भी होता है। सदिश मतलब दिशा सहित। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछता है बार बार कि इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक होता है टेस्ला। बोलो, क्या है? बोलो, नाम है इसका मात्रक का क्या नाम है? टेस्ला। जिसको कैसे दर्शाते हैं? टी से। कैसे दर्शाते हैं? बोलो। तो 4-5 बातें लिखेंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? अदिश है, सदिश है, ये दोनों है, कैसा है? तो कौन सी राशि? सदिश राशि। बोलो, कौन सी राशि? सदिश और अदिश तो जानते हो ना,
सदिश का मतलब है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा के बारे में बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सदिश। और जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो, क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश। लेकिन अपने को अदिश से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो ये मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो ये जो जितना है उतना लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं, चुंबक के, लिखो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय आकर्षण बल, चुंबकीय आकर्षण बल का, या आकर्षण मत लिखो आप, तो चुंबकीय बल लिखो, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों आता है इसमें। चुंबकीय बल का अनुभव होता है, अनुभव होता है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आगे लिखें, इसे B से दर्शाते हैं। बोलो इसे कैसे दर्शाते हैं? B से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि, सॉरी, यह एक सदिश राशि है। सदिश कौन है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश। अंडरलाइन कर लेना। यह एक सदिश राशि है, अतः इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है। अगला स्टार लगा लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, बोलो क्या है? टेस्ला कर दो या टेस्ला कर दो, कोई दिक्कत नहीं, होता है। चलो उतार लो। देखो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब ये याद होना चाहिए हमें कि यार चुंबकीय क्षेत्र हमें कैसे मालूम होता है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिससे चुंबकीय क्षेत्र पता लग रहा है। साहब सीधा सा पहले ही समझ लो कि माना हमारे पास ये कोई भी चुंबक है साहब, क्या है साहब? चुंबक। चुंबक के दो ध्रुव होते ही है, कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चुंबक के आसपास हमें इतना क्षेत्र दिखता है जो बल का अनुभव कराता है। ऐसा क्या हो रहा है इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है? ध्यान रख लेना, चुंबक में एक ऐसा सिस्टम चलता है कि चुंबक के आसपास एक लाइन चलती है साहब, रेखाएं चलती है। क्या चलती है? रेखाएं। रेखाएं का मतलब है कि जो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और किसके पास जाती है? दक्षिणी ध्रुव के पास। कहां से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से। तो अपन बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं साहब। कौन सी रेखाएं? काल्पनिक। अभी क्वेश्चन आएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लो। चुंबक के आसपास का क्षेत्र बल अनुभव कराता है। चुंबकीय बल कैसे कराता है? क्योंकि चुंबक से जो चुंबकीय के चारों तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं चलती हैं, उन रेखाओं से पता लगता है भाई यहाँ तक इसका क्षेत्र है, यहाँ तक इसका कवर क्षेत्र है, जो इसको चारों तरफ से कवर करना है। दोबारा समझो कि चुंबक के चारों तरफ कुछ काल्पनिक रेखाएं रहती है, वो रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। जहां जहां से रेखाएं निकल रही हैं वहां वहां तक चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक लाइन और समझ में आ गई कि चुंबकीय क्षेत्र काल्पनिक रेखाओं की वजह से समझ में आता है। नहीं समझे? बोलो काल्पनिक रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। देखो चलो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की वाइज समझेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपके क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं आ जाए, चुंबकीय आ जाए, चुंबकीय बल रेखाएं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसे कहते हैं? इसके गुण बताइए, इनके गुण बताइए। ये वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण बताइए। तो सुन लो, पहले समझ लो। एक क्षण चुंबक ली जिसके दो सिरे N और S। ध्यान रखना, छड़ चुंबक के या चुंबक के चारों ओर बंद वक्र, वक्र मतलब गोला,
बंद गोले में एक रेखाएं चलती है। कौन से गोले में? बंद में। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी आया था छोटा सा 1 नंबर का, कि चुंबक के चारों तरफ जो बल रेखाएं होती है वो कौन सी होती है? बंद वक्र, खुले वक्र, दोनों के उपरोक्त में से कोई नहीं। बंद वक्र मतलब इधर से जाएगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी, कहां जाएगी? वापस इधर, फिर इससे अंदर होके वापस इधर चलती है। समझ में आया? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? अरे इसकी परिभाषा अभी बनाएंगे कि चुंबक के चारों तरफ, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये दिखती नहीं है आपको? ये कैसे दिखेगी? जब आप चुंबक लाओगे, यहां पर अपन चुंबक को रखकर उसके चारों तरफ लोहे के कणफे लाएंगे तो अपने आप वो लोहे के कण इस हिसाब से जम जाएंगे। मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा वीडियो क्लास के बाद। इससे कुछ समझ में आ रहा है हमें कि चुंबक के चारों तरफ कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है। काल्पनिक रेखाएं जिनकी अपन कल्पना कर सकते हैं, दिखती नहीं है। चुंबक के चारों तरफ कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव के पास जाती है। चुंबक के बाहर रेखाओं की दिशा कहां होती है? उत्तर से दक्षिण। चुंबक के बाहर कहां है? उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर भी तो जा रही होगी, बोलो। तो चुंबक के अंदर दक्षिण से, नहीं समझे? नहीं समझे? अरे चुंबक, अरे ये मान लो एक लाइन जा रही है साहब, ये उत्तर से निकली, दक्षिण पे गई, तो चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण है। चुंबक के अंदर देखो, दक्षिण से उत्तर। कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो ये रेखाएं मतलब जो हमें चुंबकीय बल का अनुभव कराती है। ये रेखाएं तो हमें क्या करा रही है? चुंबकीय बल का अनुभव कराती है। और सुन लो, जहां जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं फैलती हैं वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? बोलो। समझ में आया? इससे पहले अपन ने चुंबकीय क्षेत्र इस वजह से पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव होता है। अरे वो बल का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि चुंबक में क्या पाई जाती है? चुंबक के चारों तरफ क्या पाई जाती है? चुंबकीय बल। अब आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे, जो कि बार बार पूछता है। पहला गुण तो यह है कि चुंबक के चारों तरफ काल्पनिक रेखाएं हैं। बोलो ये कौन सी रेखाएं? काल्पनिक, दिखती नहीं है। दूसरा गुण कि इनकी दिशा हमेशा मतलब बाहर की तरफ, ये बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं निकलती कहां से? उत्तर से। कहां से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है। और कहां जाती है? बोलो कहां जाती है? लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ ले 1 नंबर में कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर कैसे होती है? दक्षिणी ध्रुव से, और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से। समझ में आया? ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इसका मतलब समझ लेना, माना मैंने ये रेखा बनाई, यहां से ये गई, ये थोड़ी है कि दूसरी रेखा इसको काट के ऐसे आ रही है, ऐसे नहीं। एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मान लो एक रेखा ऐसे गई ना, तो दूसरी रेखा यहां से यूं जाएगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, अंदर वाली यूं जाएगी। काट नहीं देगी एक दूसरे को, नहीं। एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये तो क्वेश्चन बार बार आया है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसलिए नहीं काटती क्योंकि अगर काटेगी, जैसे मान लो यहां से ये रेखा निकली साहब और दूसरी रेखा ये निकली, काट गई, काट दी। अब यहां से इस पॉइंट पे देखो, ये जा रहा है तो इसकी दिशा यूं हो जाएगी, बोलो, और ये जा रहा है तो इसकी दिशा यूं हो जाएगी। हमेशा कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं होती, हमेशा एक ही दिशा होती है। बोलो कैसी होती है? हमेशा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दिशा एक ही आना चाहिए, और इसे काटने में तो कितनी दिशा आ गई? जो कि संभव नहीं है। इसलिए कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं है। ये इसका गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो सीधा सा, चुंबक के चारों तरफ वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। इन रेखाओं की वजह से ही चुंबकीय बल का अनुभव होता है। और ये रेखाएं जहां जहां जाती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? फिर उसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे। आई बात समझ में? समझ में आया नहीं आया? बोलो। अरे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बनानी है, और इसका तो मैं प्रयोग के द्वारा भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। और आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे छोटा, जिसमें पता लग जाएगा वास्तव में ऐसा होता है। तो चुंबक के चारों तरफ कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, और इन रेखाओं की वजह से हमें क्षेत्र मिल रहा है। आगे बात समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे। चलो अभी
कर दो इसको बंद, फिर बाद में दिखा देंगे एक साथ, समझ लिया इसे। देखो हमने लिखा, जो समझा वही लिखा कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबक के चारों ओर वह काल्पनिक रेखाएं जो कि किस वक्र में होती है, बंद वक्र में, मतलब बिल्कुल बंद बनाती, बीच में कहीं नहीं टूटता, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। आगे देखो, ये रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र बनाती है तथा ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब इसके गुण पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चलो देखो अपन ने चित्र बनाया तो उसमें भी दिख रहा है साफ साफ कि ये कोई क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव, एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती है जो कहाँ जाती है, दक्षिणी ध्रुव पर। अगर बात करें, कभी कभार क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता है कि चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा कहां से कहां होती है, और हमें पता रहता है यार नॉर्थ से साउथ, तो अपन नॉर्थ साउथ करें जो कि गलत हो जाता है। चुंबक के अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये देखो, ये बल रेखाएं बिल्कुल वक्र बना रही है, बंद वक्र बना रही है। देखो अगर इसको ऐसे नहीं समझो तो थोड़ा आप चुंबक मत बनाओ, मतलब ये माना कोई भी चुंबक है साहब, ये कोई चुंबक है, अब इस चुंबक को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये चुंबक है साहब। अब यहां से ये बल रेखा जाएगी, ऐसे जाएगी, नीचे भी, ठीक है, समझ गए, समझ में आया, मतलब ये गोल पूरा वक्र बना रही है, बंद वक्र। तो हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं कौन सा वक्र बनाती है, बंद वक्र। फिर बोल रहा हूं कौन सा वक्र, बंद वक्र, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है, देखो अभी क्वेश्चन वही चल रहा है, अब पूछ लेता है वो कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। तो आ जाते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखें तो पहला ही गुण आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। तो लिख लेते हैं, पहला ही गुण क्या है, यह बल रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र बनाती है। अगला गुण देखते हैं, हमें पता है चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकल के कहां जाती है, दक्षिणी ध्रुव, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। देख लेते हैं, लिखो, यह बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं, परंतु चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यह गुण भी हो गया। अगला गुण और इंपॉर्टेंट है, समझो, बाद में लिखना। देख लो बेटा, मैं यहां पर माना ये कोई भी चुंबक ले रहा हूं साहब, दो ध्रुव हो गए, यहां से बल रेखाएं निकल रही है, बोलो निकल रही है, ये से जा रही है, यहां पर आ रही है। इसका तो आप देखो डायग्राम में भी आपको पता लग रहा होगा यार कि यार यहां पर सर ज्यादा रेखाएं बना रहे हैं, यहां पर ज्यादा रेखाएं बना रहे हैं, यहां पर इतनी क्यों नहीं बना रहे। इसका मतलब यह है कि ध्रुवों पर, कहां पर, बोलो कहां पर, ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल अधिक होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय बल अरे आपने भी कभी चुंबक चिपकाए हुए तो आपने देखा होगा, वो हमेशा ध्रुवों से मिलती है। हाँ, ज्यादातर कहां चिपकती है, ध्रुवों पर। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि यहां पर चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, अपेक्षाकृत मध्य भाग में। तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। किसके तीव्रता किसके अधिक होती है, चुंबकीय क्षेत्र की। कहां पर होती है, ध्रुवों पर। तो ये भी इसका गुण है कि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। या फिर बोल दे, ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती है। आई बात समझ में? तो इसको भी लिख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि चुंबक के ध्रुवों पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता बोल दे, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होने के कारण चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं अधिक होती हैं। बोलो, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो गई? अधिक होती है। ये वाला गुण भी हो गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था आपको कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगी तो कितनी स्पर्श रेखा खींचेगी? 2, जो कि संभव नहीं हो। हमेशा चुंबकीय बल रेखा पर एक ही स्पर्श रेखा आएगी। जैसे समझो सर, स्पर्श रेखा क्या है ये तो समझाओ हमें। देखो, माना ये कोई भी चुंबक है, यहां से ये बल रेखा, एक बल रेखा आई साहब, ठीक है। इस बल रेखा पर कहीं भी चल जाओ आप, माना इस बिंदु पर आओ तो इस पर स्पर्श रेखा खींचो, ये खींचेगी। इस पे आओ तो एक खींचेगी, इस पे आओ तो ये खींचेगी। समझ में आया? ये स्पर्श रेखा है। अब माना अगर ये इसके साथ एक और बल रेखा आगे और यूं काट दी तो यहाँ की तो यूं खींचेगी ना, तो एक स्पर्श रेखा तो यूं है और एक यूं है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि स्पर्श रेखा में तो कोण बन गया। बोलो, जो कि कोण बनना नहीं चाहिए, निष्कोण। बंद वक्र हमेशा निष्कोण होता है। एक पॉइंट भी आता है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा, कक्षा 12 का पॉइंट है। हमेशा जो बंद वक्र होता है ना, वो निष्कोण, मतलब कोण नहीं। और कोण कब बनता है? जब दो रेखाएं आती है। दो रेखाओं पे तो कोण बनता है, और दो रेखाएं नहीं होगी। तो आप तो बस सिंपल सा समझो कि कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। अब क्यों नहीं काटती, इसका रीजन ये है कि साहब ये मान लो एक रेखा यूं आ गई, दूसरी रेखा यूं आ गई, मतलब जहां पर काटी उस पे जाओ, इस वाली पे तो स्पर्श रेखा यूं जा रही है। बोलो, जा रही इस पर, और इस पर स्पर्श रेखा यूं जा रही है। स्पर्श रेखा मतलब वो रेखा जो स्पर्श करती हुई निकलती है ना। स्पर्श रेखा मतलब जैसे मान लो ये कोई लाइन है, या फिर बोल दे ये कोई वक्र है, इसकी स्पर्श रेखा इस बिंदु पर बताओ, इससे स्पर्श करने वाली रेखा है तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो देखो, इस वाली लाइन की स्पर्श रेखा तो ये, और इस वाली रेखा की स्पर्श रेखा ये। अब सोचो इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा बन गई? 2, जो कि संभव नहीं है। हमेशा प्रत्येक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा बननी चाहिए। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट इसका ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कारण बताइए कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, बताओ। तो क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींचेगी? 2, जो कि संभव नहीं। यही कारण है। आई बात समझ में? तो अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां लिखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यहाँ पर यूं भी लिख लो, क्योंकि यहाँ से अलग से कुछ मिलता है। क्यों नहीं करती? ये अलग से याद करने का है ना, क्यों नहीं करती, इसका कारण है साहब। कारण क्या है? क्योंकि अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनेगी।
कितनी स्पर्शरेखाएं बनेगी? 2, जो कि संभव नहीं। आगे बात समझ दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ये? इसके बाद नहीं दिखेगा, है ना? चलो यहां तक उतारो आप। अपन लेके आए हैं कि विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। समझ लेना क्या है ये बात। हमने इससे पहले जब विद्युत के द्वारा चुंबकीय प्रभाव पड़ा था उसमें भी देखा था। नाम क्या है? विद्युत धारावाही चालक, मतलब जिस तार है साहब, ये विद्युत चालक तार है के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मतलब वही है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो उस परिपथ के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बोलो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इसमें अपन 2 भाग पढ़ेंगे साहब। सीधे धारावाही चालक तार के कारण कैसे उत्पन्न होता है और वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण कैसा होता है। सीधे तार के द्वारा कैसा उत्पन्न होता है और वृत्ताकार के द्वारा कैसे उत्पन्न होता है। इसमें अपन 2 लाइन लिखेंगे क्या, कि जैसे किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह 2 प्रकार से हो सकता है साहब। फिर आगे क्वेश्चन आपकी ये आएगा, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ऐसे एक और क्वेश्चन बनेगा, वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो उसको अपन आगे बढ़ाने के पहले इसमें 2 लाइन लिखते हैं। लिखो, लिखते हैं, किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अर्थात आवेश प्रवाह होता है। बोलो क्या होता है? आवेश प्रवाह होता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब सुनो, बाद में लिखना, पहले एक लाइन और आई नहीं समझने की। बेटा हमारे पास क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। कैसे हो रहा है? विद्युत धारा के द्वारा हो रहा है। अब बोलो, अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता क्या? बोलो, नहीं होता। जैसे ही बटन ऑन किया, कुंजी बंद करी साहब, तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई मतलब उसमें विद्युत धारा का मतलब हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है। बोलो, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का गमन हो रहा है। बोलो, तो आवेश गतिमान हो रहे हैं। तो जैसे ही विद्युत धारा गतिमान हो रही है, आवेश गतिमान हो रहा है, आवेश के गतिमान के कारण ही कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? बोलो, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? तो यहां से एक लाइन याद होना चाहिए हमें कि विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद 2 और टॉपिक पढ़ेंगे, वो इससे निकल के आएंगे। पहले हमें याद होना चाहिए, किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अर्थात आवेश प्रवाह होता है। बोलो, क्या होता है? आवेश प्रवाह होता है। उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको ज्ञात करने के लिए हम 2 प्रयोग करते हैं साहब, या 2 दिशा देखते हैं। एक तो सीधे धारावाही चालक तार में कैसे देखेंगे और वृत्ताकार में कैसे देखेंगे। चलो उतार लो इसको। क्वेश्चन आया, देखो बेटा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा वो, सीधे धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बारे में आप बताइए, क्या चित्र बनाए बताइए। तो पहले चित्र बना रहे हैं, उससे समझना क्या कह रहा है वो। एक मैं परिपथ बनाता हूं। बोलो, क्या बनाता हूं? परिपथ में क्या लगा दी? बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी और कुछ प्रतिरोध लगा दिया। और आगे जाकर एक मैंने वही यहां पर क्या रख दिया? एक बड़ा सा गत्ता रख दिया साहब। ठीक है, सुन लेना। जैसे ही मैंने धारा प्रवाहित करी, ये परिपथ कैसा व्यवहार करने लग गया? चुंबक के समान। अब चुंबक के समान व्यवहार करने लग गया तो मैं यहां पर कोई सुई रखता हूं, मतलब अब आपको मैंने चुंबकीय बल रेखाएं बता दी।
बता दी। इसका मतलब साहब चुंबकीय बल बता दिया, तो माना ये कोई भी चुंबक है, इसके चारों तरफ बल रहेगा नहीं रहेगा, बोलो रहेगा नहीं रहेगा। अब वो आपको एक वक्र के समान दिखाई देगा, तो आपको कैसा मालूम होगा देखना। माना मैं यहां पर चुंबकीय सुई रखता हूं तो वो ऐसे वक्र बनाएगी, इससे हमें पता लग रहा है कि यार ये जैसे ही धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करिए तो ये तार चुंबक के समान हो गया। मतलब देखो मैं इसको थोड़ा और चौड़ा करके बता रहा हूं, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं या गोल गोल आपको दिखाई देगी। यहां पर मैं संसूचक सुई लगा देता हूं साहब, संसूचक सुई गोल गोल दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब क्या है, ये यूं कह रहा है आपसे, ये वाला क्वेश्चन यूं कह रहा है, मतलब इसमें आंसर ये आएगा कि किसी भी धारावाही, ये सीधे धारावाही है साहब, तार सीधा, ये सीधे धारावाही चालक तार में जैसे ही मैंने धारा प्रवाहित करी तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रख लेना, इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B किस किस पर निर्भर करेगा, किस किस पर निर्भर करेगा, ये धारा पर निर्भर करेगा और ये सुई की दूरी पर निर्भर करेगा, सुई की तार से दूरी पर निर्भर करेगा। ध्यान रख लेना कैसे निर्भर करेगा, ये याद करना है। क्या याद करना है आपको कि जितनी धारा बढ़ाऊंगा, बताओ जितनी धारा बढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा कि घटेगा, ये एक बात ध्यान रखना। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के तो क्या होगा, बोलो धारा के क्या होगा, समानुपाती। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आप परिपथ में जितनी धारा बढ़ाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अरे उतना ही बढ़ता जाएगा। बस एक बात तो याद होगी, ये किसके लिए है, सीधे धारावाही चालक के लिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाओगे, सॉरी धारा का मान बढ़ाओगे तो किसका मान बढ़ेगा, चुंबकीय। एक पॉइंट तो याद करना है। इसके लिए दूसरा पॉइंट आता है कि चुंबकीय क्षेत्र सुई की तार की दूरी के भी दूरी पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब आप सुई यहां रख रहे हो और सुई यहां रख रहे हो, तो मुझे बताओ जैसे जैसे मैं दूर बढ़ता जाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, बोलो घटेगा। तो फिर है ना जैसे वहां पर जो गोला है ना, पास में तो गोला छोटा है और जैसे दूर जाऊंगा तो गोला कैसा दिखाई देगा आपको, बड़ा। कैसा दिखाई देगा, बड़ा। ये इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि मान लो यहां पर संसूचक सुई है तो ये इसकी तरफ मतलब इसको खींचने का प्रयास कर रहा है, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, ये तार। कौन बढ़ा रहा है, तार बढ़ा रहा है खींचने के लिए। लेकिन जितनी उसमें मतलब जितना उसमें चुंबकीय बल की प्रबलता होगी उतना ही तो खींच पाएगा। इसलिए अगर मैं इसकी दूरी बढ़ा दूं, दूरी r का मान बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। तो हमें यहां पर मालूम हो रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बोलो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी का मान बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। तो दोनों को एक साथ लिखूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती तो I के बटा व्युत्क्रमानुपाती R के। ये वाला संबंध किसके लिए है, सीधे धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण थे। समझ में आया आपको। अब देखो आप भी सोच रहे हैं सर क्वेश्चन तो क्या है, इसमें लिखना क्या है, इसमें ये लिखना है कि अगर सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो निम्न दो स्थितियों पर निर्भर करता है, जो निम्न दो स्थितियों पर निर्भर करता है। पहला संसूचक सुई की दूरी पर और दूसरा धारा पर। संसूचक सुई की दूरी के तो चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा धारा के क्या होता है, समानुपाती। अब अलग अलग पॉइंट देख लें कि माना किसी परिपथ में धारा बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। इससे हमें मालूम होता है कि B समानुपाती I। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि संसूचक सुई की तार से दूरी बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, कम। इसलिए वक्र थोड़ा चौड़ा दिखाई देता है। आई बात समझ में, वक्र कैसा दिखाई देता है, चौड़ा दिखाई देता है। तो क्वेश्चन अब यहां से अलग से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का वक्र बड़ा कब होगा, जब सुई की दूरी चालक तार से ज्यादा होगी। क्योंकि और बड़ा क्यों होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम। अब यहां पर यूं मत समझना सर यहां पर वक्र यहां छोटा और ये बड़ा, ये बड़े का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, नहीं।
ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सुई रखी है, इसको खींचने के लिए बड़ा हो रहा है क्योंकि दूरी ज़्यादा होगी ना। बोलो हुई नहीं हुई? तो चलो ज़्यादा आपको नहीं उलझाएं, तो इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना इसे समझना। देखो इसमें क्या लिखेंगे एक बार और सुन लो। इसमें ये लिखेंगे कि सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो निम्न दो स्थितियों पर निर्भर करता है। पहली स्थिति ले लेते हैं साहब, प्रवाहित धारा। धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, अर्थात B समानुपाती होता है किसके? I के। किसके समानुपाती होता है? धारा के। धारा बढ़ाएंगे तो B। दूसरी स्थिति लेंगे कि चुंबकीय सुई की दूरी, किसकी दूरी? मतलब संसूचक सुई की दूरी। अगर दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? कम, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है, और इसके लिए अपन ये चित्र बना लेंगे। दिख रहा है ये गोल गोल गोल। भाई पास में रहेगी सुई तो इसका वक्र छोटा आएगा, दूर रहेगी सुई तो वक्र क्या आएगा? बड़ा आएगा। बस समझ में आया? चलो बढ़ाते हैं आगे, चलो लिखते हैं, फिर एक साथ दिखा देंगे। देखो हमने वही लिखा जो समझा है, एक बार दोबारा देख लो क्या लिखा। सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सचित्र वर्णन करेंगे साहब। ये चुंबकीय क्षेत्र अपन ने बता दिया। क्या लिखेंगे? किसी सीधे धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो स्थितियों पर निर्भर करता है। पहली स्थिति क्या है? तार में प्रवाहित धारा। बोलो तार में प्रवाहित धारा। तो मैंने बोला धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। तो यदि तार में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाते हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या लेंगे कि पहले सुन लो। दूसरी स्थिति पर इस स्थिति पर निर्भर करेगा कि अगर मैं चालक तार से संसूचक सुई या फिर चुंबकीय सुई की दूरी बढ़ाऊंगा तो सोचो उस पर बल कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ये तार है, यहां पर सुई है तो इसमें ज्यादा बल लगेगा, यहां ले जाऊंगा तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ऐसे भी दिख रहा है क्योंकि अगर दूरी बढ़ाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? मान कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो उसके लिए जो वृत्ताकार जो वक्र है, वृत्त वक्र, उसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये लिखेंगे बस। तो इसके बाद लिखते हैं, चलो देखो उसी प्रकार दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि पहली स्थिति तो धारा वाली हो गई, दूसरी स्थिति क्या हो गई? तार से संसूचक सुई की दूरी। तार से संसूचक सुई की दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि चालक तार से संसूचक सुई की दूरी बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में कमी आती है, जिससे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले जो गोल गोल वक्र है ना, ये इनको बोलते हैं सकेंद्रीय वक्र, सकेंद्रीय वृत्त बोल देते हैं। इनकी साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बोलो बढ़ जाती है। अतः हमें पता लगा कि दूरी का मान बढ़ाने तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो रहा है? कम। अब दोनों से हमारे सूत्र निकल के आया कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के तो क्या है? समानुपाती, और दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये वाला चित्र और ये वाला दो स्थितियां ये किसके लिए है? सीधे धारावाही चालक तार के लिए है। अब सुन लेना, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही चालक। वृत्ताकार, उसमें उसका चित्र पूछता है कि वृत्ताकार पास में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का चित्र बनाओ, वो और इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अभी इसमें दक्षिणास्थ का नियम आएगा, वो देखेंगे। ये चीज समझ में आई? बोलो आई समझ में? अरे सीधे तार में कैसे चुंबकीय उत्पन्न होता है उसको दिखाना है, अब वृत्ताकार तार में कैसे होता है उसको दिखाना है, बस ये और कुछ नहीं है। चलो उतार लो। देखो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि धारावाही चालक तार में, धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो गया? अब ये क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है? धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बोलो क्या? दोबारा समझो, अभी तक तो हमने धारावाही चालक तार में क्या उत्पन्न कराया? क्या उत्पन्न कराया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, आपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो करा दिया, लेकिन अब दिशा बताओ, इसकी दिशा कहां है? अभी मत बोलना सर उत्तर से दक्षिण होती है, ऐसे नहीं है, वो तो रेखाओं की दिशा है। अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन लिखूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन आपको पता तो अपन पढ़ क्या रहे हैं। आपसे यह पूछेगा कि धारावाही चालक तार में, ठीक है, धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो आपने उत्पन्न कराया
उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हाँ, हमें पता है, उसका नाम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये यूं कहता है कि दक्षिण हस्त कौन सा? अंगुष्ठ मतलब अंगूठे का नियम, दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम। अब या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम क्या है, या फिर इसका एक और मैंने क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाया। देखो क्वेश्चन क्या होगा, देखो ये होगा किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने वाले नियम के बारे में बताइए। क्वेश्चन यूं बन सकता है, बोलो बन सकता है, या फिर आपसे वो एक और डायरेक्ट पूछ लेगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, समझाइए। समझे कुछ? बोलो। ये दोनों क्वेश्चन एक ही बात कहता है। देखो क्या है, सुन लो, बाद में उतारना। मतलब आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि हमने साहब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करी और उसमें हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे भाई, दिशा कहाँ है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आता है। अब ये क्या कहता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इसका मतलब है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो यहां पर इसका मीनिंग तो लिख लो, ये क्या पूछ रहा है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, समझाइए। आगे बात समझ में? अब ये क्या कहता है आप समझेंगे। अभी तो मैंने केवल आपको क्वेश्चन लिखाया है, आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, उसके बारे में मैंने बताया है। वो आपसे डायरेक्ट यूं पूछेगा, किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का उपयोग करते हैं? छोटा सा 1 नंबर का, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करते हैं। बड़ा पूछ ले कि किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है उसकी व्याख्या कीजिए, तो बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो हमें याद होना चाहिए यार, उसका दिशा ज्ञात करने के लिए एक ही नियम है, कौन सा? अंगूठे का नियम, उसकी व्याख्या करेंगे। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछे कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, या फिर अगर और थोड़ा अच्छा एग्जामिनर आ जाए तो डायरेक्ट पूछ ले दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, बताइए। अब इसका तो ये तो क्वेश्चन है, अब आंसर लिखेंगे। समझ लेना आंसर क्या है, बहुत सीधा है आंसर। क्या पूछ रहा है यार, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, मतलब ये दाहिना हाथ है, इसके अंगूठे का नियम, बस ये क्या कहता है इसमें समझना। सुन लो, हमने चलो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, डायरेक्ट वो पूछता है, अभी तक हमने चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करा दिया, तार में क्या उत्पन्न करा दिया? चुंबकीय क्षेत्र। अब वो एग्जामिनर पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम बताओ। हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाएगा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किसे कहते हैं? अभी तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सुन लो क्या है साहब, माना मैंने कोई भी परिपथ बनाया, देख लेना, जो समझेगा वो कभी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। ये मैंने कोई भी परिपथ बनाया, धारा किधर जा रही है? यूं जा रही है, यूं। यहां पर देखो धारा यूं जा रही है, ध्यान रखना, धारा यूं जा रही है। अब दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या कहता है? ये हमारा दाहिना हाथ, ठीक है, दाहिना हाथ का ये रहा अंगूठा। दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम ये कहता है कि आप अंगूठे को उस दिशा में रखो जहां पर धारा जा रही है। तो धारा यूं जा रही है तो यूं रख दिया ना। तो अंगूठा तो धारा की दिशा को बताता है, और जो उंगलियां यूं घूम रही है, ये आपकी कौन सी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझे कुछ? दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम ये कहता है कि परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा में आप अंगूठा रखो, तो आपकी जिधर उंगलियां मुड़ रही हैं वो उंगलियां किसको निरूपित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। समझ में आया? अगर धारा यूं जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है,
धारा यूं जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा यूं जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा यूं जा रही है चुंबकीय क्षेत्र इधर है। समझ गए? तो अंगूठा तो कहां जाएगा? धारा की दिशा में। मुड़ने वाली उंगलियां कहां जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। बहुत सीधा है, जरा कुछ कठिन नहीं है। तो देखो मैं सीधा सा आपको यहां पर बनाता हूं। आप मान लो ये अंगूठा है दाहिने हाथ का, तो ये अंगूठा और ये आपकी उंगलियां हैं सब, ये दाहिना हाथ का अंगूठा है। तो ये तो दिशाई की, काई की? धारा की। बोलो काई की? काई की। और ये उंगलियां घूम रही है ना, ये काई की दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया? यही दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ जाए, दाहिने हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, तो इसमें लिखेंगे पहले तो कि किसी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का पालन करते हैं वो नियम क्या है? दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार कि धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की तरफ तो अंगूठा करेंगे और जिधर उंगलियां मुड़ती हैं वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। आगे बात समझ में? बोलो आगे समझ में? चलो इसको रोक दो, फिर बाद में एक साथ दिखा देंगे। देखो बेटा दोबारा समझो। हमने देखा कि दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या कहता है? किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का पालन करते हैं। ये नियम क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट है। किसी चालक को दाहिने हाथ से पकड़कर, किसी चालक तार को अपन दाहिने हाथ से पकड़ते हैं साहब, ये चालक तार है, इसको दाहिने हाथ से पकड़ लो और इसमें धारा मान लो ऊपर जा रही है, तो अंगूठा अपन ऐसे रख दिया, तो उंगलियां जिस तरफ मुड़ रही है, तो ये जो इस तरफ मुड़ रही है, ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो पकड़कर धारा की दिशा में अंगूठा रखते हैं एवं अपनी उंगलियां मोड़ते हैं, तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। बेटा दिख रहा देखिए, नहीं दिख रहा? थोड़ा सा दिख रहा है? चलो ठीक है, दिख रहा है? चलो कर दो बस।